हेलो दोस्तों, फीचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने पहले हम कुछ फार्मूलेज की चर्चा करेंगे। आप लोग इसको फार्मूला बढ़िया से ध्यान कर पढ़ लीजिएगा। चलिए देखिए, कुछ फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मान लीजिए दो लाइन होते हैं जो एक दूसरे के एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। जो ऊर्ध्वाधर होता है लाइन, इसका नाम होता है वाई अक्ष। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहा जाता है। और जो क्षैतिज लाइन होता है इसका नाम होता है एक्स अक्ष। दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। जैसे हम अगर दोनों हैंड को इस प्रकार फैला दिया जाता है तो ये जो क्षैतिज हैंड दिखाई दे रहा है एक भुजा है। हमारे शरीर के ये क्या होता है? भुज होता है। तो क्षैतिज होता है, इसे हम क्या कहेंगे? भुज कहा जाता है। और जो हमारी शरीर जो स्टैंड है इसको हम कहा जाते हैं कोटि कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? भुज कहेंगे क्षैतिज को, और ऊर्ध्वाधर को क्या कहेंगे? कोटि। तो इसका हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं कोटि। क्या कहेंगे? इसे हम कोटि कहा जाता है। और एक्स अक्ष को हम भुज कहेंगे, क्योंकि ये भुजा की तरह होता है, इसलिए हम इसका नाम भुजा यानी कि भुज भी कहा जाता है। इसे क्या कहेंगे? वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है और एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है। ठीक है। अभी इसको जो है हम इन दोनों लाइन को थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देंगे। तो अगर ये एक्स अक्ष है तो इसे हम कहेंगे एक्स डैश अक्ष कहेंगे। अगर ये वाई है तो हम इसे क्या कहेंगे? वाई डैश। अब इन चतुर्थांशों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश है। क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है। ऐसे क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे? द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। ऐसे क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। क्या कहेंगे? तृतीय चतुर्थांश। ऐसे क्या कहेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं हम। ठीक है। अब जानते ये 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इनके भुजाएं जो होता है कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ निगेटिव होते हैं। आइए कौन से भुजा पॉजिटिव होते हैं चारों चतुर्थांश में? 1 2 3 चारों चतुर्थांशों में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, कौन पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, कौन निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, कौन निगेटिव चारों चतुर्थांशों की बात करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से क्या होता है? मूल बिंदु से 0 0 दर्शाया जाता है। मूल बिंदु के यहाँ से अगर भुज के साइड में चलेंगे, मूल बिंदु से दाहिने साइड में जाएंगे तो यह पॉजिटिव भुजा होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होता है। ये क्या हो गया? हम कहेंगे पहले आप जानते हैं किसी भी चतुर्थांश को या लिखा जाता है तो हम पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद वाई का लिखा जाता है। तो ये भुज है, तो राइट साइड में एक्स अक्ष है। तो अब इसको पहला क्या होता है? पॉजिटिव होएगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे। अब यहाँ देखिए उसके बाद कोट लिखा जाता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर हम भुज लिखेंगे, दूसरा नंबर का लिखा जाएगा कोट लिखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला एक्स अक्ष की दिशा में है, इससे पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद कोट ले जाएंगे तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ और ऊपर जाएगा तो ये दोनों वैल्यू धनात्मक माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 0 से दाहिने साइड में जाएगा तो ये धनात्मक होगा, और इसके जस्ट ऊपर जा रहा है इसलिए भी क्या होगा? धनात्मक। यानी प्रथम चतुर्थांश दोनों का होते हैं पॉजिटिव होता है, यानी भुज भी पॉजिटिव होता है और कोटि भी पॉजिटिव होता है। आइए द्वितीय चतुर्थांश में बात करते हैं। तो
मैंने कहा पहले x अक्ष लिखा जाता है, उसके बाद y अक्ष लिखा जाता है। तो यहाँ पर मूल बिंदु के बाएं साइड में जा रहा है, तो यानी कि ये विपरीत दिशा में जा रहा है x अक्ष के, इसलिए यह वैल्यू का रखा जाएगा, ऋणात्मक रखा जाएगा। और ये दूसरी भुजा इसकी चर्चा ये ऊपर की हो, ये तो पाइस 2 ही है, तो यहाँ लिखा जाएगा पाइस 2, यानी द्वितीय चतुर्थांश पहला नेगेटिव, दूसरा का हो जाएगा पाइस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश बात करेंगे, तो यहाँ पर x अक्ष ये है, देखिए x अक्ष के विपरीत दिशा में है और ये y अक्ष के विपरीत दिशा में है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए क्या लिखा जाएगा, दोनों क्या करेंगे हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर चतुर्थांश बात करेंगे, तो यहाँ पर पहले x अक्ष ये है, तो हम यहाँ पर पहले पाइस 2 लिखेंगे, और y अक्ष क्या है, इस ऊर्ध्वाधर के विपरीत दिशा में, इसलिए क्या लिखेंगे, ऋणात्मक। तो आपने देखा चारों चतुर्थांश के बारे में पढ़ा। प्रथम चतुर्थांश में x प्लस प्लस आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस आ रहा है, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस आ रहा है, और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या आ रहा है, प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। ये आपको चतुर्थांश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र की गणना यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। आइए अब इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, आइए दो बिंदुओं के बीच की दूरी की चर्चा कर लेते हैं। इसी फार्मूले पे देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व कर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो बिंदुएं हैं, ठीक है। पहला मूल बिंदु से जो दूरी है यहाँ पर x1 है, यहाँ से यहाँ तक दूरी की, और दूसरा क्योंकि आप जानते हैं ये आपका x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। आप जानते हैं ये कोटि है और ये क्या है, भुज है। और दूसरी मूल बिंदु जो होता है वहाँ यह x2 है, ठीक है। अब इसका आप नाम देना चाहते हैं, एक लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, और दूसरी लाइन हम यहाँ से खींच लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। और ये दोनों हम यहाँ लाइन ऐसे मिला लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से x1 यहाँ दूरी है, यहाँ पर x2 दूरी है, तो यहाँ मूल बिंदु क्या बन जाए, बीच की इसकी क्या लंबाई है, y1 यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, और दूसरा क्या मान लेते हैं, y2 ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम मान लेते हैं कि ये इसका नाम P होगा, ये Q हो गया, ये R दे देते हैं, इसको S, इसको दे देते हैं T। अब यहाँ पर कह रहा है कि P Q के मूल बिंदु की बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 और ये y1, क्योंकि यहाँ से बीच की दूरी x अक्ष भुजा में गया तो x1 हुआ, और y अक्ष के मूल बिंदु से यहाँ तक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मूल बिंदु x1 और y1 बन रहा है। और दूसरा देखिए x2 x अक्ष दिशा में और y2 y दिशा में गया, तो यहाँ पर q पर क्या हो जाएगा, x2 और y2। अब ध्यान दीजिए कि पहले x का वैल्यू लिखा जाता है, उसके बाद y की वैल्यू, यानी पहले भुज लिखा जाए उसके बाद कोट लिखा जाता है। तो पी क्यू के बीच की दूरी की गणना करने के लिए बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस पे। देखिए आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण क्या है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कर्ण क्या है, पी क्यू, तो हम यहाँ लिखेंगे पी क्यू का होल स्क्वायर कर लेंगे। लंब क्या है, क्यू टी है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू टी का स्क्वायर करेंगे, और प्लस आधार क्या है, पी टी का होल स्क्वायर कर देते हैं। अब दोस्तों हमको पी क्यू की बीच की दूरी का इसका वर्ग करेंगे पी क्यू की स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यू टी निकालना है, उसके बाद पी टी निकालना है। तो यहाँ पर पी टी निकालने के लिए पहले यहाँ पर क्यू टी आया है, तो हम यहाँ पर क्यू टी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यू टी के वैल्यू निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे,
y2 में से यहाँ बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ऊंचाई कितना दिया है, y2 दिया है, और यहाँ तक ऊंचाई कितना दिया, y1 है। तो हमको इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पूरी ऊंचाइयों में से, पूरी ऊंचाई में अगर ये थोड़ी सी ऊंचाई अगर घटा देंगे तो ये आपकी ऊंचाई निकल जाएगी। यानी कि y2 में से हम y1 घटा देंगे, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ देखेंगे PT के लिए देखिए बीच की दूरी, पूरी दूरियों में से अगर ये बीच की दूरी घट जाएगा तो ये आपके बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। यानी कि आप कह सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको वर्गमूल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो बिंदुओं बीच की दूरी का सूत्र हो जाता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PQ बराबर आप जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी आप कह सकते हैं, चाहे इसका फार्मूला का प्रयोग करिए चाहे इसको प्रयोग करिए, दो बिंदु के बीच के दोनों चाहे जो हल करें दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा।